भोले बाबा की पत्नी, विष्णु भगवान की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी एक जगह बैठी थी, तीनों देवियां। भोले बाबा की पत्नी कहे हम पतिव्रता है, विष्णु भगवान की पत्नी बोली हम पतिव्रता है, ब्रह्मा जी की पत्नी बोली नहीं हम पतिव्रता है। तब तक नारद आए गए। जवाब दो नारद, तुम ही बता दो पतिव्रता इनमें से कौन है। जवाब दिया मैया तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो, पर सबसे बड़ी पतिव्रता हमारे नजर में अनसुईया मैया है। अब तो तीनों देवियों के पेटम पानी हो, उन्हें का नींद भरी, घरे पहुंची। और घरे पहुंचने के बाद में अपने अपने पति से कही तो अपने अपने पति भेजे, जाओ परीक्षा लेके आओ कितनी बड़ी अनसुईया है पतिव्रता। तीनों देवता संत के भेष में गए और संत के भेष में गए, आवाज लगाई माता मेहचाम देही। कुटिया में से जैसे ही मैया अनसुईया निकली भिक्षा लेकर के जवाब दिया नहीं हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं। कैसे लेते हो? हमें जो नग्न अवस्था में जो भिक्षा दे दे, भिक्षा करा दे, बस हम उसका भिक्षा लेता हूँ, उसका हमें करता हूँ। अब मैया शंका में पड़ गई। अगर हम नग्न अवस्था में हो रहे हैं तो हमारो धर्म जाए रहो है। अगर हम भोजन नहीं कराते हैं संतन को तो हमारो धर्म जाए रहो। वरना बड़े बूढ़े कह देते जे घुटुआ खोलो जल्ला जाते। तो अब तो संकट में पड़ी, अब सोच रही अब क्या करें। तो अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, दिमाग में एक बात आई, तीनों संतों को बालक बना दिया और नग्न अवस्था में होकर के मैया ने भोजन कराया। अब आप जो सोचो, अब खुद सोच लो, भगवान बड़ा है या पति बड़े हैं? अब खुद सोचो। पति सास ससुर से बढ़कर के भगवान भी छोटे हैं। आप ऐसे मान लो, आप भक्त मान लो। हरिर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित, तीनों प्राणी जैसे ही बिकने के लिए चले हैं। विश्वामित्र के सामने आए, दोनों हाथ जोड़े भगवान में बिकने के लिए तीनों प्राणी तैयार हैं। जवाब दिया बाजीबा इन राजसी वस्त्रों में तुझे कौन खरीदेगा? पहले राजसी वस्त्रों को उतार। तीनों प्राणियों को बहुत दशा बिगड़ गई भैया कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या करूं? लेने वाले सौरभ, लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या करूं? थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं। विश्वामित्र आवाज लगाते हुए बोले थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, अब फिर भी लेना सबको तो मैं क्या करूं? लंबी भीड़ जुड़ी आई। अब भीड़ जैसे आई है, उस भीड़ को चीरती हुई बेस्या निकली। समझ रहे हो? बेस्या निकली। बेस्या जैसे आई है महाराज हरिचंद्र की तरफ आगे बढ़ी,
फिर तारा को देखा, जवाब दिया बाबा जी इस स्त्री की कीमत क्या है? जवाब दिया 20 बार सोना। ये हमारे यहाँ कोठे पर काम करती रहेगी। जो मैया ने सुनी कि ये बेस्या है, सोई मैया ने दो हाथ जोड़े, बाबा जी इस बेस्या के हाथ न बेचो। धर्म के पीछे हम अपनो राज छोड़ के आए, हम बिकने के लिए काशी नगरिया में आए हैं। अगर तुमने इस बेस्या के हाथ मुझे बेच दिया तो मेरा धर्म नहीं बचेगा। विश्वामित्र बोले पहले कोई लूं, पहले कोई लेने नहीं आया, और जब लेने आ गया तब धर्म धर्म तू चिल्ला रही है। मैया समझ गई ये नहीं मानेंगे। मैया दूर खड़ी हो गई। मैया दूर खड़ी हुई, तारा तो वही द्वापर वाली बात याद करती हुई भगवान को याद करने लगी। क्योंकि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तब कोई नहीं था लाज बचाने वाला।